तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी पदार्थ के प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। ये बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों म्यू बराबर साइन ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ठीक है, और अपॉन होता है साइन a/2। तो इस सूत्र को हमें एक प्रिज्म की सहायता से क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं। तो ये बनाया बच्चों अपन ने एक प्रिज्म, ओके, और प्रिज्म को नाम देते हैं अपन ए बी सी, और यहां पर ये जो ए दिख रहा है ये है एक प्रिज्म कोण। अब बच्चों इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है बच्चों। अगर ये प्रकाश किरण जो है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश किरण तो सीधे निकल जाती। चूंकि प्रिज्म रखा है तो ये जो प्रिज्म है इस प्रकाश किरण को क्या करेगा बच्चों, इस दिशा में अपवर्तित कर देगा। अब प्रकाश किरण ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। क्या हुआ इस प्रकाश किरण का अपवर्तन हो गया है। अब चूंकि इसके बाद यहां पर देखो एसी के बाद वापस क्या है, एयर है, और एसी के पहले प्रिज्म है, तो फिर से माध्यम बदल रहा है। यहां पे कांच है, यहां पर वायु है, मतलब पुनः प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और प्रकाश किरण इस दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। अब प्रकाश किरणों के अपवर्तन को बताने के लिए हम इन पर दो अभिलंब खींच देते हैं बच्चों। तो एक अभिलंब ये खींचा, इसको अपन नाम देते हैं MO, ठीक है, और एक अपवर्तित प्रकाश किरण ये है, तो एक अभिलंब यहां पर खींच देते हैं और इसको नाम देते हैं बच्चों NO। अच्छा, अगर इस प्रकाश किरण को यहां से देखा जाए तो वो अपन को ऐसे प्रतीत होगी कि वो यहां से आ रही है। तो यहां पर ये जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं बच्चों विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है बच्चों उसको कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। तो इस विचलन कोण को अपन नाम दे देते हैं क्या, U, और यहां पर विचलन कोण हो जाएगा T, और प्रकाश किरण को अपन नाम दे देते हैं बच्चों P, और यहां पर इस पॉइंट को नाम देते हैं Q, और इस पॉइंट को नाम देते हैं R, और इस पॉइंट को नाम देते हैं S, ठीक है बच्चों। एक बार पिक्चर क्वालिटी चेक कर लूं मैं। इसके बाद बच्चों यहां पर देखो ये आपतित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, यहां पे ये जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसको अपन दर्शा देते हैं बच्चों I1 से। इसके बाद ये अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, तो यहां पर जो अपवर्तन कोण बनेगा बच्चों इसको बोलते हैं R1। अब दूसरी अपवर्तक सतह के लिए यहां पर आपतन कोण होगा R2, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी सतह AC के लिए ये तो आपतित प्रकाश किरण है और ये अभिलंब है, तो यहां पर ये कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा, और यहां पर एक कोण बनेगा निर्गत प्रकाश किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में। इस कोण को बोलेंगे क्या, I2। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हमें सबसे पहले बताना है विचलन कोण। विचलन कोण, तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो अपने मार्ग से कितने कोण से विचलित हुई है उसको हमें बोलना है विचलन कोण। तो यहां से स्टार्ट हो जाइए, ये है विचलन कोण, तो UT पे विचलन कोण बन रहा है, तो UTS। तो यहां पर विचलन कोण को हम डेल्टा से दर्शाते हैं, और डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण UTS। अब इसके बाद बच्चों आपने बहिष्कोण प्रमेय का नाम सुना होगा। बहिष्कोण प्रमेय का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे ये कोई त्रिभुज है और बाहर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो कोण, मतलब जो बाहर कोण बना है वो कोण
अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जैसे कोण ए है, यहाँ पे कोण बी है, तो ये जो बाहर वाला कोण है अंदर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं क्या अपन, बहिष्कोण प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए आपको एक त्रिभुज बनता दिख रहा होगा और यहाँ पर बाहर कोण कितना है, डेल्टा। तो इसके अपोजिट दो कोण आपको दिखेंगे, एक कोण आपको ये दिख रहा होगा Q और एक कोण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा R। तो ये बहिष्कोण प्रमेय से ये जो डेल्टा है ये किसके बराबर होगा, इस Q के और R के बराबर होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, TQR और TRQ दो कोण होंगे। क्या होगा कोण TQR फर्स्ट कोण, और दूसरा जो कोण है बच्चों वो बनेगा कितना, TRQ। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण TRQ। ठीक है, किससे किया बच्चों अपन ने, ये बहिष्कोण प्रमेय से किया है। अब दूसरी बात बच्चों ये देखो, ये पूरा कोण है I1, देखा क्या, ये पूरा कोण है I1। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या, शीर्षाभिमुख कोण से ये पूरा भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1, होगा कि नहीं। अगर अब इस I1 में से तुम R1 को घटा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 माइनस R1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरा कोण कितना है I2, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, I2 ही हो जाएगा। अगर तुम I2, ये पूरा I2 माइनस क्या कर दो R2, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं I2 माइनस R2। ठीक है, ये बना अपना क्या, डेल्टा। अगर ये प्रिज्म, ठीक है इनको मैं हटा दूं, अभी इनकी जरूरत अपन को है नहीं। ठीक है, अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में रखा है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है I1 बराबर I2 बराबर I तथा R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो प्रिज्म है वो प्रकाश किरण का कम विचलन कर रहा है। तो यहां पर ये कौन सी स्थिति लगा दी अपन ने, अल्पतम विचलन की स्थिति में। अब ये मान अपन यहां पर रख दें, तो यहां पर तुम्हें रखना होगा अब डेल्टा M। ठीक है, और डेल्टा M बराबर कितना हो जाएगा, I माइनस R और प्लस I माइनस R। क्लियर है क्या। अब आगे देखो जरा, अपन अगर इनके ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा 2I माइनस हो जाएगा 2R, और ये बना अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहां पर I और R के मान को निकालना है। तो इसके लिए अपन चतुर्भुज यूज करते हैं। यहां पर आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा AQOR। कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज AQOR में। अब एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मुझे। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो यहां पर देखिए AQO, पहले अपन ले रहे कौन सा कोण, Q, और R ले रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा कोण AQO और ARO प्लस ARO बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब दो कोण और बचे, एक कोण बचा A, तो यहां पे आ जाएगा कोण A प्लस कोण QOR, यहां पे आ जाएगा कोण QOR बराबर कितना, 180 अंश। तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको एक यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा QOR त्रिभुज।
त्रिभुज QOR में, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा कोण R1 दिख रहा है, QOR इसकी बात कर रहे हैं। तो एक कोण कितना है? R1, कोण R1, दूसरा कोण है कितना? R2, और एक है O, सो QOR, ध्यान से सुनो, कितना होगा? कोण QOR बराबर 180 अंश, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। अब यहां पर देखो 180 लिखा दिख रहा होगा आपको, कितना दिख रहा है? 180। 180 का मान रख दो, तो 180 का मान कितना? ये पूरा 180 का मान है, ठीक है। यहां पर मान रखें अपन, मान रखने पर तो ये हो जाएगा कोण R1 प्लस कितना हो जाएगा? कोण R2 प्लस कोण QOR बराबर 180 का मान कितना हो जाएगा? कोण A प्लस कोण QOR। अब यहां पर देखो कोण QOR यहां पे भी, तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहां पे आ जाएगा कोण R1 प्लस कोण R2 इक्वल हो जाएगा कोण A। अब यहां पर देखो कोणों के निशान को छोड़ो, और R, अभी अपन ने 2 मिनट पहले बात करी है, प्रिज्म रखा है अल्पतम विचलन की स्थिति में, और वहां पे अपन ने प्रूव किया है R1 बराबर R2 बराबर R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R प्लस R, कोण R1 का मान R, R2 का मान R, इक्वल कितना? A। R और R कितना हो जाएगा? 2R, इक्वल कितना हो जाएगा? A। R के इक्वल करोगे कितना हो गया बेटा? A/2। अब ये R का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख दें, रखें? ओके, चलो देखो मान रखें, तो ये हो जाएगा डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2, फिर है R, तो R का मान A/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा M इक्वल 2I माइनस हो जाएगा A। अब बच्चों A को तुम इस साइड पक्षांतर करोगे तो ये बनेगा शक्तिमान, क्या बनेगा? डेल्टा M, A इस साइड आया तो प्लस का हो गया, और इक्वल कितना हो गया? 2I, और 2 का त्रियक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा M प्लस A/2 इक्वल I। तो बच्चों ये तो हो गया I का मान, और ये हो गया R का मान। अब लगा दो अपन स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इक्वल साइन आई, तो साइन आई अपने पास क्या है? ये है ब्रैकेट डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन R, तो यहां पे आ जाएगा साइन, R का मान कितना है? R का मान कितना है? A/2। अरे ये नियम लगा रहा हूं भाई, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन R, ठीक है ना। तो यहां पर I और R के दोनों के अपन ने मान रख दिए, ये I का और ये R का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।